बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब पर कैश बुक। चलिए आज क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डेबिट बैलेंस फेवरेबल, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक, ऑफ पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से हम लोग को बनाना है। तो क्या बोल रहा है? प्रिपेयर निम्नलिखित से एक बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रोकड़ बही के अनुसार बैंक में नगद, कैश एट बैंक ऑफ फोन बाय कैश बुक। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो कैश है ना मेरे पास कितना है बैंक में, कैश बुक दिखा रहा है। हम लोग कितना दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस ऑफ पर कैश बुक मतलब फेवरेबल बैलेंस है, ठीक। कितना? 7500 हो गया। चेक लिखा पर अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। देखिए हम मान के चल रहे हैं मेरे पास क्या है, हमको आप लोग को समझाना है। इस चलते हम आप लोग को देख मान के चले मेरे पास मेरा बैंक में कितना है, 1000 है, ठीक। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन करता है, तो आप लोग को नहीं करेगा। वो बोल रहा है कि चेक लिखा, जो भी है हम क्या करें, हम चेक किसी को दे रहे हैं तो हम उसी समय क्या किए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। तो 1000 था मेरा बैंक में, एग्जाम्पल के हम कितना माइनस कर रहे होंगे, फाहा को 200 का चेक दिए और जी फाहा को 300 का चेक दिए, तो दोनों कितना हो गया मिला के 500 हो गया, ठीक। 500 हम माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 1000 में 500 बच गया। हमको तो यही लगा, पर क्या बोल रहा है, प्रस्तुत नहीं किया गया। जब हम 30 तारीख में गए, हम मान के चलें कि 30 तारीख में हम हमेशा बैंक और कैश बुक को, पासबुक और कैश बुक को मैच करते हैं, ठीक। तो जब हम बैंक से पासबुक लेके लाए और कैश बुक और पासबुक को चेक करने लगे तो क्या दिखा रहा है, ये 500 नहीं दिखा रहा है, ये हमको कितना दिखा रहा है, 1000 ही दिखा रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 500 फिर से बढ़ा देंगे हम कैश बुक में, क्योंकि हमको लगा घट गया, पर वो जिसको हम दिए थे वो निकाल भी नहीं किया बैंक से, तो मेरे पास तो बढ़ जाएगा ना, हम बढ़ा देंगे। क्योंकि 500 घट रहा था, क्यों घट रहा था, हमको लगा हम इशू कर दिए तो ले गया होगा, पर वो नहीं ले गया, तो हम क्या करेंगे, फिर से बढ़ा देंगे। इसी चलते यहाँ बोल रहा है, देखिए चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, कितना 200 प्लस 300, टोटल कितना हो गया 500, प्लस का एक ही है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए इसको फॉर्मेट बना लीजिएगा, पार्टिकुलर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, जो जिसका भी नाम दिया हुआ रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा, अपॉन इतना तारीख को, ठीक। पार्टिकुलर अमाउंट जो बैलेंस डेबिट बैलेंस रहेगा तो हम किधर लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 7500 बैलेंस ऑफ पर कैश बुक। अमाउंट कितना है, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा कहाँ लिखेंगे हम लोग, अंदर वाला में लिखेंगे, प्लस माइनस जितना भी होगा 500। हम इधर इसको अपना एक ही है, इस चलते एक ही लिख रहे हैं 500, इधर हम इसको लिख देते हैं। कितना हो गया टोटल 8000, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, चेक जमा किया, चेक जमा किया गया। तो इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले बनाने का तरीका है कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। ऊपर टिक मारिएगा कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, इसमें इजीली आप लोग को अच्छा से आप लोग बना पाइएगा। जो
प्लस होगा उसको पहले लिखिएगा ऊपर में, और माइनस होगा उसको बाद में लिखिएगा। उसमें जो होता है ना पेज बच जाएगा, नहीं तो बहुत खर्चा हो जाएगा। कैसे जानिएगा कितना प्लस है कितना माइनस, नहीं बनाइएगा तो। इस शुरू में ये क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर देखिएगा कौन प्लस है कौन माइनस है। यहाँ पेंसिल से प्लस को प्लस कीजिएगा, माइनस को माइनस, उसके बाद रिकॉर्ड कीजिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन है इसको दो पार्ट में हमेशा पढ़िएगा। पहले बता रहे हैं, जैसे यहाँ हुआ, पेंसिल नहीं है, चेक जमा किया, इतना हो गया, रुक जाइए, किंतु अभी तक जमा नहीं हुआ। हम चेक जमा किए होंगे तो हम क्या किए होंगे, हमको लगा कितना का चेक है, 190 का चेक है, तो हमको लगा कि 1000 है, तो हम सोच रहे हैं कि क्या है रहा है, 190 रुपया हम मेरा अकाउंट में बढ़ गया पासबुक में, इसलिए हम कैश बुक में 190 रुपया बढ़ा दिए। ठीक, हाँ ये कैश बुक के रिलेटेड कर रहे हैं, 190 रुपया बढ़ा दिए। ठीक, पर जब 30 तारीख को हम गए, 30 तारीख में हम गए, पर देख रहे हैं तो क्या है, 190 रुपया तो बढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 1000 ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, 190 रुपया हम घटा देंगे, तो हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड। हम चेक तो दिए बैंक में, पर वो क्या किया, बैंक वाला क्रेडिट नहीं किया है। कितना, 190 रुपया माइनस कर देंगे। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, बैंक चार्जेस की रोकड़ बही में अभी तक प्रविष्टि नहीं हुई, बैंक चार्जेस नोट एंट्री। देखिए, जो बैंक कुछ भी चार्ज करता है, मान लीजिए हम कभी निकालते हैं ना एटीएम सबसे, तो वो क्या करता है, कुछ चार्जेस काटता है, कितना, 10 रुपया। पर हम जब कैश बुक और पासबुक को मैच किए 30 तारीख में, तो देख रहे हैं 10 रुपया मेरा घटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बैंक में, तो हम कैश बुक में क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 10 रुपया। 10 रुपया माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये होगा, बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर इन दी कैश बुक, कितना, 10 रुपया। अब क्या करेंगे, देखिए जितना भी ये तो टोटल हो गया था एड प्लस का, माइनस का जितना भी आएगा हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना, 200 हो रहा है टोटल, तो 8000 में 200 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया टोटल, 7800, 7800। नीचे क्या लिखते हैं, जब भी कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से कितना है, कैश बुक से इतना है, पासबुक के हिसाब से कितना है, 7800। ये समझ में आ गया, 7800 हो गया। या फिर और एक तरीका होता है, ऐसा बनाइए चाहे ऐसा, देखिए बैलेंस ऑफ पर कैश बुक कितना, 7500 है। ठीक, जो प्लस है ना उसको एक साइड लिखते हैं, माइनस उसको एक साइड लिखते हैं। जैसे चेक डॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड 500 प्लस किए थे, प्लस साइड लिखेंगे, और जो माइनस तरफ किसको लिखेंगे, चेक पेड इन बट नॉट येट बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर, 190 माइनस तरफ लिखेंगे। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे 8000, इधर कितना हो जाएगा, 2000, तो कम कितना हो रहा है, 7800। तो दोनों तरफ एक ही आ गया, 8000 और 8000। इसमें बैलेंस करना पड़ता है, पर हम लोग जब जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, सब फर्स्ट वाला से बनाएंगे, क्योंकि इसी तरह से बनता है। ठीक, बनाने का जैसा भी बना सकते हैं आप लोग, पर हम लोग हमेशा फर्स्ट मेथड से ही बनाएंगे। अब चलिए दूसरा में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विवरणों से 31 जुलाई 2020 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑन 31 जुलाई 2020। इसमें क्या बोल रहा है, रोकड़ बही के अनुसार शेष बैलेंस ऑफ पर कैश बुक, बैलेंस कैसे बता रहा है, ऑफ पर कैश बुक। देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्टिकुलर बता रहा है, अमाउंट बैलेंस ऑफ पर कैश बुक कितना, 25,000 है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, बैंक में चेक जमा किया, हम बैंक में चेक देखिए बैंक में जब भी हम चेक जमा करेंगे ना,
तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम बढ़ा दिए होंगे, कितना 1200 से हम बढ़ा दिए होंगे, परंतु संग्रहित नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हम तो जमा कर दिए थे इसलिए हम बढ़ा दिए, पर क्या हो रहा है वो कलेक्ट नहीं किया बैंक वाला। जब बैंक वाला कलेक्ट नहीं किया, 30 तारीख को गए हम देखे तो क्या हुआ था, वहाँ वो जमा किया ही नहीं है, और हम कैश बुक में क्या किए थे, बढ़ा दिए थे। तो हम क्या करेंगे, अब उसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितना 1200। ये जब भी माइनस को लिखेंगे ना, माइनस प्लस अमाउंट को, तो हम लोग ये सब ब्रैकेट में डालते हैं। ब्रैकेट में डालने का मतलब हो जाता है कि ये माइनस होगा। ठीक, समझ में आ गया। हम जब डिपॉजिट किए तो हमको लगा बढ़ जाएगा बैंक में, इसलिए हम कैश बुक में हम चढ़ा दिए, रिकॉर्ड कर दिए। पर जाके गए 31 तारीख में देखे तो वो चढ़ा हुआ नहीं है, तो मेरा तो 1200 से अमाउंट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। हम यहाँ क्या किए, घटा दिए। अब देखिए 3 में क्या बोल रहा है, बैंक ने बीमा प्रीमियम दिया, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। जब इंश्योरेंस प्रीमियम दे देगा, जैसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं ना बैंक वाला को कि हम लोग के कुछ कुछ छोटा छोटा काम आप कर दीजिए, उसके बदले बैंक कुछ चार्जेस करता है। तो बैंक जब इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो मेरा अकाउंट में पैसा घट गया, तो बैंक थोड़ा ना आपको बताएगा कि हाँ हर एक ट्रांजेक्शन जो भी करेगा तो आपको फ़ोन करके नहीं बताता है। इसको बताया तो कितना कस्टमर को बताएगा। इसी चलते वो छोटा वाला जो पासबुक होता है ना, उसको देता है कस्टमर को, डुप्लीकेट पासबुक। ठीक, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप अपडेट कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या हुआ है, वहाँ आ जाता है। जब 1000 दिया तो हम जब 30 तारीख में गए और चेक किए कैश बुक और पासबुक में, तो क्या हो रहा है, पासबुक में पैसा कम दिख रहा है, पर कैश बुक में क्या कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1000 से ज़्यादा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ, पेड बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे दिया, 1000 दे दिया, कितना टोटल हो गया 2200। 3 ये हो गया। अब 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए चेक निर्गत किया गया परंतु अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। चेक इशू, हम क्या करें, चेक हम इशू कर, हम किसी को चेक देते हैं ना, तो हम कैश बुक में उसी टाइम हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत सारा होता है। अगर हम खाली रखेंगे, हम 5-6 ट्रांजेक्शन होता है, उसमें भूल जाते हैं, तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। उसको अगर रिकॉर्ड बाद में करेंगे बोल कर अगर छोड़ देंगे तो बहुत सारा मिस हो जाता है। इसलिए जब भी हम लोग कुछ चेक देते हैं या फिर लेते हैं, तो हम तुरंत कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इससे अप टू डेट रहता है। ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहा है, हम चेक इशू किए तो हम कैश बुक में क्या किए होंगे, तुरंत घटा दिए, कैश बुक में घटा दिए, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पर जब जिसको हम चेक दिए थे ना, वो बैंक में जमा किया ही नहीं अभी तक, तो क्या है, मेरा 1200 से पैसा बढ़ल, हमको लगा हम घट गया है। तो जब हम 30 तारीख में गए उसके बाद चेक किए तो क्या हो रहा है, 1200 से मेरा कैश जो है ना वो घटा हुआ दिख रहा है, बैंक में बढ़ल दिख रहा है, मतलब कि वो डाला नहीं। यहाँ बोल रहा है नॉट प्रेजेंटेड येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे उसको। हम घटा दिए थे तो चेक चला गया, पर वो डिपॉजिट नहीं किया चेक को, फिर हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 1200। ये हो गया। एक ग्राहक द्वारा बैंक में सीधा जमा किया गया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर। देखिए कैश बुक में मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया है, बैंक में भी 100 रुपया है, पर जब जो ग्राहक है वो क्या कर रहा है, जितना भी 1600 वो जमा कर दे रहा है। ठीक, पर क्या हमको यहाँ पता है कि कितना मेरा अकाउंट में, हम तो मान के चलो 100 रुपया है ये मेरा अकाउंट में, पर जब जाके चेक किया पासबुक में तो मेरा कितना था पैसा, 1700 था। तो जो ये 1600 है उसमें हम क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ा देंगे ना, क्योंकि हमको पता नहीं था। पर अब जा मैच नहीं हो रहा था, जब जाके चेक किए कैश बुक और पासबुक में 31 तारीख में, तो पता चला कि जो 1600 है वो
जो कस्टमर था डायरेक्ट मेरा बैंक अकाउंट में जमा कर दिया पैसा, तो बैंक में पासबुक में बढ़ गया है, पर कैश मेरे पास जो कैश बुक है उसमें बढ़ा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फुल ऑफ में हम बढ़ा देंगे, तो कैसे बढ़ाते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर, कितना, फुल ऑफ। अब देखिए 25,000 है, इसमें से 28 ये ऐड है, जितना भी प्लस प्लस वाला है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 27,800। फिर जितना भी माइनस वाला है उसको दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 25,600। बैलेंस ऑफ पर पासबुक क्रेडिट, क्योंकि देखिए पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस। अगर कैश बुक में डेबिट है तो फिर डेबिट बैलेंस का मतलब कि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है। 3 हो गया। अब चौथा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। रमेश की रोकड़ पुस्तक का डेबिट शेष 7,500 था। चेक डेबिट बैलेंस पर कैश बुक ऑफ रमेश 7,500। देखिए रमेश क्या बोल रहा है, कैश बुक के हिसाब से है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस 3 तारीख में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ फंड, बैलेंस ऑफ पर कैश बुक कितना, 7,500, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2020 को पासबुक से मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर ज्ञात हुआ। 1,000 के चेक जो 25 मार्च को जमा करने भेजे, परंतु 250 रुपया के चेक 3 अप्रैल 2020 को जमा हुआ था। द चेक फॉर 1,000 was sent to बैंक for collection on 20 but the check of कलेक्टेड ऑन। देखिए जो इसमें क्या बोला, चेक डिपॉजिट हो गया था पर नॉट क्रेडिटेड, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे, 250 रुपया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, चेक was given to सोहन 500 बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम बोल रहे हैं कि जब हम जो सोहन था, यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2020 को जमा हुआ था, सोहन को 500 का चेक दिया था, परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। जो चेक था ना वो 500 का हम दिए थे मोहन को, ठीक, तो हम क्या किए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। पर जाके 30 तारीख में चेक किए कैश बुक और पासबुक में, तो दिख रहा है कि 500 का वो जमा किया ही नहीं है, तो मेरा कैश बुक में क्या दिखेगा, कैश बुक में पैसा बढ़ जाएगा, 500 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा हुआ दिखेगा। हम घटा दिए थे ना, पर नहीं जमा किए तो क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 500 का हम क्या किए थे, इशू किए थे, तो हम घटा दिए थे उस समय, पर देख रहे हैं कि वो जमा किया ही नहीं, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, फिर से ऐड कर देंगे, कितना, 500। अब क्या बोल रहा है, देखिए, बैंक ने 500 लाभांश वसूल किया, तो जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। द डिविडेंड 500 was collected by the bank but it was not recorded in the cash book। जो बैंक में ना डिविडेंड वो कलेक्ट किया था, ठीक, पर हम 30 तारीख में गए तो 500 से मेरा कैश बुक क्या दिख रहा था, कम दिख रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, कैश बुक के हिसाब से देखिए ना, तो कैश बुक क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। कम दिख रहा है मतलब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, कितना से, 500 से। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना, 500। वो हमको 500 दिया था, पर वो डिविडेंड बैंक में मिला था, पासबुक बढ़ा हुआ दिख रहा था, कैश बुक कम दिख रहा था, हम क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। देखिए अब क्या बोल रहा है, बैंक ने 100 ब्याज डेबिट किया और एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा कर दिए 500। बैंक
समाधान विवरण कीजिए। जो 100 है ना, वो डेबिटेड अस इंटरेस्ट बाय द बैंक। जो बैंक है ना, वो डेबिट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब बढ़ता है बैंक के हिसाब से, और जब डेबिट कर रहा है बैंक, मतलब पासबुक में डेबिट हो रहा है, मतलब कि वो घट रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो क्या होगा, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कितना 100, इसको ये लेस हो जाएगा, ठीक 100। हम आप लोग को बता चुके हैं पहले, जो भी क्वेश्चन देखिएगा एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो भी प्लस होगा माइनस होगा उसको टिक कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक। ये हो गया। अब वही बोल रहा है, वही जगह 500 बैंक में कोई जो ग्राहक है वो जमा कर दिया, कस्टमर डायरेक्ट 500 बैंक में जमा कर दिया, तो कैश बुक में क्या दिखेगा, 500 घटा हुआ दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, बैंक में तो पासबुक में तो बढ़ा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ा देंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय दी कस्टमर कितना 500, जितना भी प्लस करके आएगा इसको हम क्या करेंगे 1500 यहाँ लिख देंगे। टोटल कितना हो जाएगा 9000। और जो भी माइनस जितना भी है माइनस वाला अमाउंट, इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो माइनस कर देंगे 9000 में 350, कितना आ जाएगा टोटल 8650 रुपया। बैलेंस ऑफ पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस होता है, हम क्रेडिट लिखेंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रीपेड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2020, निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2020 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। देखिए, जो बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पर कैश बुक, कैश बुक मतलब कि कैश बुक में हमको क्या करना है, बढ़ाना है या फिर घटाना है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। इस चलते बैलेंस ऑफ पर कैश बुक के नज़रिए से देखना है हम लोग को, ठीक। अगर पासबुक बोलेगा तो पासबुक के नज़रिए से देखना है, बताएंगे उसका भी आगे क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ पर कैश बुक डेबिट बैलेंस कितना 36,000 या 36,000 है। क्या बोल रहा है, 4000 चेक निर्गत किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। देखिए, चेक इशू, जैसे हम चेक किसी को हम दे रहे हैं इशू या फिर निर्गत कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं कैश बुक में, कि कैश 4000 से घट गया, पर क्या बोलता है वो प्रेजेंट किया ही नहीं बैंक में पेमेंट के लिए। जब 30 तारीख में हम जाके चेक किए तो क्या बोल रहा है, 4000 से मेरा कैश बुक तो घटा हुआ दिख रहा है पर पासबुक घटा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो प्रेजेंट नहीं किया, पासबुक से बैंक से निकाला नहीं है वो। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना 4000, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो कैश बुक में क्या किए थे, हम माइनस किए थे, अब वो जमा नहीं किया चेक को बैंक में, तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा 30 तारीख में, हम बढ़ा देंगे, घटा हुआ दिखेगा 4000 से, तो हम क्या करेंगे उसको बढ़ा देंगे। अब क्या बोल रहा है, 2400 की चेक बैंक में जमा कराए गए लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 2400। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, हम तो मान के चले कि चेक जमा करा दे, तो हम क्या किए होंगे, कैश बुक में बढ़ा दिए होंगे। तो जब 30 तारीख में है महीना का लास्ट में जब हम चेक करने गए तो क्या दिख रहा है, कैश बुक में तो क्या है बढ़ल है, पर पासबुक में घटा हुआ है, क्योंकि जमा किया ही नहीं है तो कहाँ से वहाँ बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे 2400 घटा देंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, क्या होगा 2400 माइनस कर देंगे। रीजन बता रहे क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमको लगा डिपॉजिट हुआ तो बढ़ गया होगा, पर नहीं हुआ तो हम क्या करें घटा दे रहे हैं। ये हो गया। अब 4 में क्या बोल रहा है, बैंक ने 3000 लाभांश एकत्रित किया डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए, जब बैंक कुछ भी डिविडेंड कलेक्ट करता है ना, तो क्या हुआ होगा, पासबुक में बढ़ गया होगा, अमाउंट तो बढ़ा हुआ दिखेगा, पर कैश बुक में क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि हम 30 तारीख में हम जाके देखेंगे तो क्या होगा 3000 पासबुक में बढ़ा है पर कैश बुक में उतना ही बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में 3000 से बढ़ा देंगे। तो देखिए, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना 3000, और प्लस का इतना ही है, चलते हम क्या करेंगे 7000, 36,000 प्लस 7000 कितना हो जाएगा 43,000 हो जाएगा।
43,000 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है 5 में, बैंक द्वारा फर्म के खाते को 60 से गलत ने डेबिट की। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ द फर्म बाय 60। देखिए जो बैंक है ना वो गलती से घटा दिया है, पर कैश बुक में मेरा क्या दिख रहा है, 60 रुपया का घटा हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको भी घटा देंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक कितना 60 रुपया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, स्थानीय आदेशानुसार स्थायी आदेशानुसार बैंक ने ग्राहक के खाते को डेबिट करके जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। टर्निंग ऑर्डर पेड बाय, देखिए जो फॉर्म होता है ना, कोई भी आदमी बोलता है कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, तो बैंक वो कर देता है। तो हम क्या करेंगे, मेरा पासबुक में पैसा 25 पे क्या दिखेगा, कम दिखेगा, पर कैश बुक में क्या दिखेगा, कम नहीं दिखेगा। तो हम जब चेक करते हैं 30 तारीख में जाके तो क्या दिख रहा है, 2500 से कम दिख रहा है, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, 2500 से उसको भी कैश बुक को भी कम कर देंगे। तो देखिए अमाउंट पेड ऑफ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 2500, जितना भी माइनस है सबको प्लस करेंगे और इधर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 4,960 रुपया। ठीक, अब बैलेंस ऑफ पर पासबुक क्रेडिट कितना आ जा रहा है, माइनस कर देंगे तो 38,040 रुपया हो गया 4 नंबर। अब 5वां नंबर देखते हैं, 5 में क्या बोल रहा है, चलिए 5 में क्या बोल रहा है, बैंक प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बोला, रोकड़ बही के अनुसार कैश बैलेंसेस ऑफ पर कैश बुक कितना है मेरे पास, कैश बुक के अनुसार पैसा 7,240 रुपया। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसेस ऑफ पर कैश बुक डेबिट 7,240 बोलते 44 रुपया। अब क्या बोल रहा है देखिए, 29 तथा 30 मार्च को वसूली के लिए चेक जमा कराए 10,440। इन चेकों में से 31/3/2020 तक बैंक द्वारा सिर्फ 2,218 के ही जमा किए गए। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन ऑन 29 एंड 30 मार्च, आउट ऑफ दिस चेक कलेक्टेड बाय बैंक ऑन। देखिए क्या बोल रहा है ना, हम इसमें क्या बोल रहा है कि हम कितना का चेक डिपॉजिट किए थे, कितना से मान के चल रहे हैं कि हम डिपॉजिट किए हैं चेक 10,440 रुपया, तो हम बढ़ा दिए होंगे। पर क्या बोल रहा है, इसमें से चेक क्रेडिटेड बाय सिर्फ 10,440 में सिर्फ 2,218 रुपया ही वो बैंक लिया, जो बाकी कितना बच गया 8,222 रुपया वो नहीं लिया। तो उसको हम क्या किए होंगे, प्लस किए होंगे, क्योंकि डिपॉजिट के लिए भेज दिए थे, पर जो 8,222 है ना वो नहीं मिला, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,440 को हम क्या किए थे, पूरा बढ़ा दिए थे, ऐड किए थे, पर सिर्फ 2,000 डिपॉजिट हुआ, तो जो बाकी कितना बचा 8,222 रुपया वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब 31 मार्च 2020 को पूर्ण चेक निर्गत किए गए और 31/3/2020 तक भुगतान हेतु उपस्थित नहीं किए गए। देखिए चेक इशू किया, तो हम क्या करें, हम माइनस कर रहे हैं, पर नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल, हम माइनस किए थे, पर जो 616 रुपया है ना वो प्रेजेंट ही नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। क्योंकि 616 रुपया हम क्या किए होंगे, माइनस कर दिए होंगे, इशू कर दिए, पर वो प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, तो हम उसको फिर से प्लस कर देंगे। क्योंकि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना 616 रुपया, 616 7,860 रुपया, इसको प्लस कर देंगे, इधर लाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, इंसिडेंटल चार्जेस अनुपंगित शुल्क, कंपनी को कोई सूचना नहीं है, चार्जेस विथ नो एडवाइस टू कंपनी। कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस देता है, कोई भी चार्ज अगर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे कैश बुक में, क्योंकि 10 रुपया से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। कितना 10 है,
हाँ 10 रुपये से माइनस हो जाएगा, 10 रुपये माइनस हो गया। फिर बोल रहा है पासबुक से 480 तथा 840 की दो नाम प्रतिष्ठित की थी, किंतु 31/3/2020 को पहले बैंक द्वारा 480 विपरीत कर दिए गए। यह पता चला कि 840 कंपनी की सहायता कंपनी से संबंधित है। 480 and 840 were to debit entry in the passbook, but 4 entry has been reversed by the bank before it is found that to 50 book। इसमें क्या हो जाएगा ना, जो 840 था ना उसको क्या किया, वो घटा देगा। तो घटा देना है 840 अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक 840 रुपया। जो 840 रुपया है ना वो डेबिट किया बोल रहा है, मतलब डेबिट किया मतलब कि वो पासबुक में घटा दे रहा है। तो मेरा कैशबुक में तो 840 रुपया बढ़ले होगा ना, हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक 840 रुपया। अब ट्रांसफर बाय बैंक टू अनदर बैंक ऑफ द कंपनी विथ नो एडवाइस। जो बैंक है ना, एक बैंक से दूसरा बैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं पर कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मेरा 2100 से तो पैसा घट गया होगा कैश बुक में, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द अमाउंट टू अनदर बैंक 2100 से हम घटा देंगे और ये सबको प्लस करके इधर साइड में ले आएंगे। फिर इसको और इसको देखिए, ये कम है प्लस और माइनस ज़्यादा है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा लिए हैं। ओवरड्राफ्ट हो गया ऑफ पर पासबुक डेबिट 3312 रुपया। डेबिट बैलेंस मतलब ज़्यादा निकाल लिए, ज़्यादा निकला हुआ है बैंक से, हम क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट ऑफ पर पासबुक डेबिट बैलेंस 3312 रुपया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।